महाबहस करेंगे शुरुआत और आज होगी चर्चा। संत पर संग्राम अभी भी है जारी, लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। देखिए, ऐसा है कि अभिमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो धर्म की आड़ में धार्मिक भावना भड़काने का काम करने वाला व्यक्ति, हमेशा सनातन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति की पोल सामने आ गई है। वह कितना बड़ा कुकर्मी, राक्षस, कालनेमी, जितनी उनकी बात कहें वो कम है। शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है। तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है, ये श्री विद्या मठ है। अंडर विजिलेंस हैं, सिक्योरिटी ही इसको अगर आप कहना चाहें तो वो विजिलेंस में है। उन्हें यहाँ उन्हें कहीं जाने, निगरानी है, कहीं जाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। एक वटुक ने बताया कि वो बहुत मुश्किल से प्रयागराज में स्नान के दौरान विवाद में वो बहुत मुश्किल से भाग पाया। तो क्या वहाँ बच्चों को इस तरह से भी रखा जाता है? हाँ, कोई कहीं जा नहीं सकता। वहाँ पे बच्चों को जैसे कुछ सामान भी चाहिए हो, एक छोटा सा हेयर ऑयल भी चाहिए हो अगर, तो वो छुप के मुझसे कहा कि आप दीदी बाहर जाती हैं, मेरे लिए ये ला दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। और मैं इस तकनीक के लिए यामानासी के माननीय राज्यपाल और यहाँ के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर अब वार पलटवार काफी तेज हो चुका है। कल अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत की अपील पर सुनवाई होनी है और इससे पहले एक बार फिर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। इसमें शीश महल से लेकर स्विमिंग पूल तक का जिक्र किया। आरोपों को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद की सिफारिश भी सामने आई है। उन्होंने सफाई पेश किया है और पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि संत पर सीक्रेट सबूत, कितना सच कितना झूठ, इसी पर आज की महाबहस करें। गेस्ट पैनल में ज्वाइन करा हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा धर्माचार्य हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही रीना एन सिंह हमारे बीच में है, प्रवक्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी की। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस में आज किन सवालों के इर्द गिर्द ये डिबेट रहने वाली है उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि संत पर सीक्रेट सबूत, कितना सच कितना झूठ। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, हर दिन नए नए आरोप लगा रहे हैं और अगला आरोप पिछले से ज्यादा गंभीर है। इस बार किसी गुप्त कमरे, स्विमिंग पूल, शीश महल और भी बहुत सारी बातें, बटुकों को कुछ सामने किया जाता है जो खुद कह रहे हैं कि उनके साथ कुकर्म हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, वो भी आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से पेश की जा रही है। शंकराचार्य की नई फाइल्स में कितनी सच्चाई, अब इन सबूतों के पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि अगर नार्को टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो वो सबके लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग झूठे पाए जाएंगे उन पर फिर सख्त एक्शन होना चाहिए। बटुकों ने जुबान खोली, शंकराचार्य की गद्दी डोली। अब जिस तरह बटुक सामने आ गए हैं और वो खुल करके कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह की हरकत की गई है, उसने इस पूरे आरोप प्रत्यारोप की बहस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है और राजनीति तो पहले से इस पर हो ही रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रीना एन सिंह का मैं रुख कर रही हूं, प्रवक्ता हैं जो कि आशुतोष ब्रह्मचारी की। रीना जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, हर दिन आशुतोष ब्रह्मचारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा रहे हैं। एक आरोप पिछले से ज्यादा गंभीर है और आज की बड़ी अपडेट के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट है बटुकों की, उसमें भी उनके साथ यौन दुराचार होने की पुष्टि हुई है और बटुक सामने आकर कह भी रहे हैं कि उनके साथ कुकर्म किया गया है, लेकिन नाम भी कई उन्होंने इसमें लिए हैं। पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट तो पुलिस के हवाले से सामने रखी जाती है, वो तो पुलिस का काम है। उन्होंने तो कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं रखी, ना कोई दावा पुलिस की ओर से किया गया, तो आशुतोष ब्रह्मचारी ऐसे दावे कैसे कर रहे हैं? देखिए, जो अभी जांच हुई है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो सब पुलिस के पास है। और दूसरा, ये एक संवेदनशील पॉक्सो का मामला है, तो कोई भी जो रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस
अपने हिसाब से गोपनीय रख करके कोर्ट के तो सामने फिर पेश आशुतोष करेगी। ब्रह्मचारी के पास मेडिकल रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट्स आई? हैं, जांच की हाँ। रिपोर्ट्स हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। चीजों को गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो भी कार्रवाई है वो कानूनी रूप से हो रही है, कानूनी संगत हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, पुलिस कर रही है। अब आप ये देखिए कि जो पीड़ित है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनका कैसे मेडिकल टेस्ट खुद कर सकते हैं? वो तो सरकारी उसमें है ना। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ रीना जी, आप प्रश्न को समझिए। मैंने उस प्रश्न पे प्रश्न नहीं उठाया कि भाई वो जो दावे कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। वो तो जो जांच करेगा, कोर्ट तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा कहना यह है कि कोई रिपोर्ट पुलिस ने तो सार्वजनिक नहीं की, ना पुलिस ने आकर कहा मेडिकल में क्या मिला नहीं मिला। ये तो आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं, और वो तो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। देखिए, जहां तक हिस्ट्री शीटर वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके से पहले एक फर्जी पुलिस स्टेशन की मोहर बना करके, एक लिस्ट बना करके जो जारी करी जा रही थी, उस पे खुद ही मामला दर्ज है। तो ये जो जिस तरीके की भ्रामक बातें चलाई जा रही हैं, पहले वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे थे कि वो हिंदू नहीं है, कभी वो कांग्रेस के बारे में कहते हैं। अभी जो आपके चैनल में जिस महिला के बारे में अभी जिनको दिखा रहे थे और जिन्होंने किताब लिखी है, वो खुद वो बोल रही हैं। और दूसरा आप ये देखिए कि बटुक वहां पे प्रेजेंट थे। बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग बच्चों के क्या कोई कानूनी संवैधानिक अधिकार नहीं है? और जो यहाँ पे आशुतोष ब्रह्मचारी है वो सिर्फ एक परोकार है। और जो रिपोर्ट्स का कहा जा रहा है कि हाँ उनके पास रिपोर्ट है, वो बिल्कुल गलत है। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जो भी चीजें हैं वो न्यायालय के चलिए ठीक है। एक तरफ आपका दावा है, आप लोगों के आरोप हैं, और दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की सफाई है, जो ये भी कह रहे हैं कि टेस्ट आप कोई भी करा लीजिए, चाहे नार्को टेस्ट हो, वो सबके लिए तैयार है। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। भुवन जी, आप लोग लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, उनका मुद्दा उठा रहे हैं, इसे लेकर आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आशुतोष ब्रह्मचारी सबको घेर रहे हैं। लेकिन अब कुछ बटुक सामने आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि भाई उनके साथ दुराचार हुआ है। तो अब क्या माना जाए? बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आस्था जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है, हम लोग इस युद्ध में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ है, अपने शंकराचार्य जी के साथ है, क्योंकि वो हमारे धर्म गुरु के साथ साथ ईश्वर का स्वरूप हम लोग उनको मानते हैं। और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और जैसा कि आपने भी स्पष्ट करा, इसीलिए आपका एक विशेष सम्मान हम सब लोग करते हैं कि आपने स्पष्ट कहना कहा कि आज आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप वो लगा रहे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं और शामली जिले के हिस्ट्री शीटर हैं। पूरे देश और प्रदेश को पता है। और क्या प्रलोभन देकर कोशिश करी गई, ये भी पूरे देश के मीडिया को पता है। एक व्यक्ति ने आकर टीवी के सामने कहने का काम करा, मेरी तीनों बेटियां जो नाबालिग है, छोटी बच्चियां हैं, मुझको प्रलोभन दिया गया कि ऐसा करके आप शंकराचार्य पर आरोप लगाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आज ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा है, जो सनातनी सरकार कहती है, जो सरकार ये कह के आई थी कि हिंदू खतरे में है, आज सनातन खतरे में नहीं, शंकराचार्य जी खतरे में है। इलाहाबाद में हमने देखा, और ये अभियोग कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई देते हैं। और जिनका चाल चलित चेहरा इतना घिनौना है, जिनका इतिहास इतना घिनौना है, उन पे हम लोग विश्वास करें, देश की जनता या प्रदेश की जनता? हम लोग किस पे विश्वास करें? हम लोग उन पे विश्वास नहीं कर सकते। हम लोग और वो तो दूध की तरह साफ है। उन्होंने कह दिया है कि आप जांच कराइए, हम लोग जांच के तैयार है। उन्होंने कहा पुलिस की जांच है, पुलिस की जांच कराइए आप। अगर आप नार्को टेस्ट भी कराते हैं, नार्को टेस्ट भी कराइए। वो कहाँ भाग रहे हैं? भाग तो वो रहे हैं जो कभी लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, खुद हिस्ट्री शीटर होकर उन पे कितने बड़े आरोप है, पूरे देश और प्रदेश से छुपे रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर पे, हमारे शंकराचार्य जी हमारा जो गौरव है वो निश्चित तौर पे बेदाग साबित। ठीक है। और इस बीच कल यानी कि शुक्रवार के दिन कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी है, और सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि जो पॉक्सो की धारा है वो बहुत गंभीर है और
इसीलिए इस मामले की गंभीरता को लिया जा रहा है कि भाई इसमें तो गिरफ्तारी भी त्वरित की जाती है। लेकिन अग्रिम जमानत याचिका के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए कल कोर्ट क्या कहता है। महंत राजू दास जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनल पे, और साथ ही साथ आगा यूनुस जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। लेकिन राजू दास जी का रुख कर लेते हैं। राजू दास जी बताइए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब क्या किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई जो जांच कर रही है पुलिस या न्यायालय के सामने सबूत रखे जाएं वहां तक रहे, लेकिन जिस तरीके से एक सोशल ट्रायल और एक राजनीतिकीकरण इस मामले का हो चुका है, लोग खुद ही मुकदमा आपस में लड़े जा रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, वो अपने सबूत तथाकथित तौर पर खुद आगे रख रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं तो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूं। बेहतर नहीं होता कि जांच की तरीके से हो, फिर न्यायालय इस पर निर्णय ले? सब क्यों उसमें ट्रायल करने में तुले हुए हैं? पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझको जोड़ा है, धन्यवाद। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। पैनल में बैठे सभी लोगों के लिए मंगल कामना। हनुमान जी को खूब सुखी से रखें, संपन्नता से रखें और स्वस्थ रहें, ऐसा हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से आज पूरे दुनिया में सनातन पर उपहास हो रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, सपा से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, बसपा से जुड़ा हो, अगर हिंदू है उनके अंदर एक भाव है कि देखो किस प्रकार से पूज्य संतों पर आरोप लगाने वाले संत, बोलने वाले संत, अपशब्द कहने वाले हिंदू और तमाम प्रकार से हिंदू खूब आहत है। जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा है, कोर्ट का विषय है, जांच का विषय है। हम तो सरकार से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कोर्ट से कि इसको अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, और उस जांच में अगर पूज्य शंकराचार्य भगवान दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं उसी तो जिन्होंने आरोप लगाया है उसके ऊपर भी गंभीर धारे में मुकदमा होना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, थोड़ा सा समय और ले गए। अभी मैं सुन रहा था माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य, जगत गुरु भगवान, तब शंकराचार्य जी कहां चले गए? जैन सरस्वती जी को जब रात में आपने गिरफ्तार कर लिया, 80 वर्ष के थे। पूज्य जैन सरस्वती जी महाराज 80 वर्ष के थे, उनकी गिरफ्तारी तब हमारे शंकराचार्य नहीं थे। जब आपने इनको लाठी डंडे से पीटा तब पूज्य हमारे शंकराचार्य नहीं थे। तब तो आप मौन हो जाते हो। आज आपको भी खूब रोटी सेक रहे हो। ये रोटी सेकना सबको बंद करना पड़ेगा और निष्पक्षतापूर्ण उनकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ठीक है राजू दास जी, आपका सिग्नल चूंकि बार बार जा रहा है, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी हैं। नितिशा जी, आप सुन रही हैं जैसे इस मामले में रोजाना नए नए मोड़ आ रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुद स्वीकारते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप हिस्ट्री शीटर हैं, मामले हैं कि नहीं आप पर, वो कहते हैं हाँ मुझ पर मामले हैं। जिस पर मामले हैं वो कौन कहलाया? वो हिस्ट्री शीटर कहलाया कि नहीं कहलाया? और आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, खुद आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर भी कई तरह की बातें जो है वो दावा किया जा रहा है, तो अब उसको फौरन खारिज कर दिया जाएगा कि भाई ये सब झूठा है, मेरे खिलाफ झूठा प्रचार हो रहा है। तो इसी तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भी जो आरोप लग रहे हैं, वो जिस मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिन बटुकों की बात की जा रही है, वो सब पुलिस की ओर से थोड़ी कहा गया है। ये भी तो सब आशुतोष ब्रह्मचारी ही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपसे बिल्कुल ये आशुतोष ब्रह्मचारी जी जो भी रोज रोज उठा के ला रहे हैं, और मेडिकल रिपोर्ट की बात सबसे पहले इन्होंने ही मीडिया के सामने की है, और ये हमारे धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत दयनीय स्थिति है कि 5 से 6 दिन में हम लोग यही कर रहे हैं, धर्म को बांट के रख दिया हम लोगों ने। और ये जो रीना जी भी है, मैं इनको भी कहना चाहूंगी, रीना जी, कि जो भी आप वो आरोप लगा रही हैं, अभी दोषी वो साबित नहीं हुए। अभी दोषी साबित उनको माननीय न्यायालय करेगा, हम लोग नहीं करेंगे उनको दोषी साबित। और अगर वो झूठे होते तो वो नार्को टेस्ट से कभी उसके लिए रेडी ना होते। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस का साथ दूंगा, नार्को टेस्ट करवा लो, मैं वो भी करवाने को तैयार हूँ। और एक सच्चा संत क्या कर सकता है, ये बताइए आस्था जी।
रीना जी, जो मामला है तफ्तीश हम नहीं कर रहे हैं, तफ्तीश जो कर रही है वो पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस तो कुछ कह रही है ना रीना जी, सब कुछ तो आप ही लोग कह रहे हैं, यही तो सवाल है इस वक्त का। तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप लोग कह रहे हैं। पे सुनवाई है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करी है, कल उस पे न्यायालय में सुनवाई है, और पॉक्सो का जो कानून है वो देश में सभी के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े धर्मचार्य है या कोई बड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए भी समान है, वो किसी भी बड़े साधु संत के लिए भी समान है, सबके लिए समान है, ये देश संविधान से चलता है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी जो बातें मीडिया में आकर रख रहे हैं, जिन सो कॉल्ड सबूतों और रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वो ये तो बताए ना कि इसका सोर्स क्या है, उनके पास कहां से आई रिपोर्ट, यही तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पूछ रहे हैं। और उन्होंने तो एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें कि वो एक पुलिस अधिकारी के साथ केक कटिंग में शामिल थे, और वही पुलिस अधिकारी जो उस जांच को देख रहे हैं। सवाल तो इस तरफ से भी है ना, उनका भी तो कुछ जवाब दीजिए। आपने तो जो आरोप लगाए वो लगाए, ठीक है, लेकिन ये काउंटर आरोप है, इनका भी तो जवाब दीजिए ना, इस पर क्या स्पष्टीकरण है आपके पास? हाँ, मैं दे रही हूँ ना। हाँ, आप जब बोलेंगी चुप होंगी तभी दूंगी ना। नहीं बोलिए आप, लेकिन आप तो आरोपों को दोहरा रही हैं। अगर आरोपों को नहीं दोहरा रही हूँ, आप सुनने का भी मादा रखिए ना। सुन रहे हैं, आपको समय दिया जा रहा है। देखिए, हाँ जी, देखिए, अगर किसी को ये कानून संविधान के हिसाब से चलता है, अगर आपको ये लगता है कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है, आपके आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आप कानून की धाराओं के अंतर्गत न्यायोचित है कानूनी कार्रवाई कीजिए। किसी ने रोका है? किसने रोका है? खुल करके कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये अपराधी है, रिजल्ट कैसे उनको पता चला? जो अभी कल डेट है, फ्राइडे को डेट है ना, उनको पहले से कैसे पता चला कि इस बंद लिफाफे के पीछे क्या है, क्या रिपोर्ट आई है? उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके बोला कि रिपोर्ट में ये आया। अगर कोई भी चीज, चलिए, मैं आप दोनों को एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो लेट जुड़े थे, अभी तक वो बात नहीं रख पाए। एक बार हम उनकी भी बात सुन लेते हैं। आगा यूनुस जी हमारे बीच में हैं। आगा यूनुस जी बताइए, अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये कहना है कि भाई मैं गौ हत्या के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला रहा हूँ, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। देखिए, पूरा देश जो है शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है, और ये कहीं ना कहीं ये सरकार, यूपी की सरकार जो है और भाजपा की जो सरकार है केंद्र में जो चल रही है, ये विरोध के सुर को दबाना चाहती है। तानाशाही सरकार बन चुकी है। ये सरकार दमन जैसे हालात इसने पैदा कर दिए हैं। आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति, अभी आपने बताया जो हिस्ट्री शीटर, वो व्यक्ति एक आरोप मढ़वा देता है और ये लगता है कि प्रायोजित आरोप है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब ये पूरा प्रकरण आप देखें, जब सब मेले से शुरू हुआ और मेले के बाद जो जितनी भी सारी बातें आई, ये दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये साफ दिखता है कि शंकराचार्य जी को किसी गहरे साजिश के तहत एक जाल में फंसाया जा रहा है, और इसके लिए पूरा देश इसका विरोध करता है, निषेध करता है। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि योगी की सरकार पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं शंकराचार्य जी ने, कहीं ना कहीं वो सरकार असहज स्थिति में पहुंच चुकी है। जो सच्चाई उन्होंने बयान किया है अपने मुख से, वो योगी सरकार सुनना नहीं चाहती है। योगी सरकार, मैं लौटूंगी। राजू दास जी, इनका सिग्नल चला गया था, उसके बाद भुवन जी। 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए कि शंकराचार्य है या नहीं, जो कुंभ मेले। देखिए, उस बहस में हमें नहीं पढ़ना, उस बहस में हमें नहीं पढ़ना, वो कोर्ट के पास सब जुडिस है। और बाकी के शंकराचार्यों का क्या मत है वो भी आपने सुना। जिनको मानना है वो मानते हैं, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते हैं। लेकिन एक साधु होने के नाते, एक बड़ा संत होने के नाते इतने गंभीर आरोप उन पर लगते हैं, ठीक है, और हर दिन एक नया आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस अपनी जगह जांच कर रही है, और जो आरोप लगा रहा है वो उन पर भी खुद कई तरह के आरोप है, ठीक है। रुक जाइए। राजू दास जी बोलिए, मैं लौटूंगी, आपको बोलने का आगे भी मौका मिलेगा। राजू दास जी, मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं। पहले बात तो पूज्य शंकराचार्य भगवान के ऊपर ऐसा आरोप लगना नहीं चाहिए था। आरोप लगा, सबके सब सनातनी आहत हैं, वो किसी दल के नहीं है, वो सर्व समाज के शंकराचार्य हैं, सनातनियों के शंकराचार्य हैं। नंबर 1। नंबर 2,
मैं भी सुन रहा था, कांग्रेस को भी सुना लंबित है। और समाजवादी आप पार्टी ऑर्डर को भी देखिए, सुना। स्टेटस मैं क्यों पूछना है? चाहता स्टे हूँ, लगा हुआ है 2000 समाजवादी रुपए पार्टी से। के, बोल लूं मैं? बोलिए बोलिए राजू दास जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ठीक है। जिन्होंने आरोप लगाया है सैकड़ों फोटो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है उनका, जिन्होंने आरोप लगाया है। नंबर 2, तब कहां थे ये जब पूज्य जयंत सरस्वती जी को पीटा गया, अंदर किया गया, मारा गया, और इन्हीं के पार्टी के लोगों ने शंकराचार्य भगवान को पीटा, मारा, जेल में डाला, ठीक है। किया। तब वो पूज्य नहीं थे, तब वो शंकराचार्य नहीं थे। थोड़ा सा राजू दास जी, इस पर जवाब लेते हैं भुवन जी। आपका सिग्नल जा रहा है, पीसीआर जरा ऑडियो देखिएगा। भुवन जी बोलिए। देखिए आस्था जी, जो आज जो बड़ा विषय इसकी जो रिपोर्ट है वो आज एक अपराधी और कुख्यात अपराधी उसके हाथ में कैसे आया शासन, ये जांच का बड़ा विषय होना चाहिए। ये विषय जांच का गंभीरता से होना चाहिए कि जो रिपोर्ट अभी बंद लिफाफे में है एक हिस्ट्री शीटर के पास कैसे आई है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्या कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में हालत इतनी खराब है कि एक हिस्ट्री शीटर किसी को बदनाम करने के लिए पुलिस की वो जो अभी तक ओपन नहीं हुई है, जनता के बीच में नहीं, कानून की नजर में नहीं, की असेंबली खाली हो जाएगी। इसका मतलब अगर हिस्ट्री शीटर्स की बात होगी तो देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है रीना जी, एक आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगा और एक शिकायतकर्ता। हिस्ट्री शीटर की बात होती है। हिस्ट्री शीटर कौन होता है? अपने वक्त में बोलिए। देखिए राजू दास जी ने सवाल किया था सपा प्रवक्ता से, उनका जवाब पूरा होने दीजिए, उनका जवाब। नितिशा जी, रीना जी, मैं आपको अलग से मौका दूंगी। रीना जी, निश्चिता जी, आप दोनों शांत हो जाइए। भुवन जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। आस्था जी, यही प्रश्न है कि जो पुलिस की जो रिपोर्ट है वो कैसे एक अपराधी के हाथों में आई है, शासन प्रशासन कैसे हाथों पे चल रहा है, ये विषय बड़ा गोपनीय विषय है। ये उनकी सुरक्षा का भी विषय है, ये लोगों के मान सम्मान का विषय है, हम करोड़ों सनातनियों के सम्मान का विषय है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पे जो दाग लगाने वाले हैं उनका पूरा जीवन का इतिहास अगर हम देख पा रहे हैं तो पूरा दाग वाला उनका इतिहास। ऐसे व्यक्ति हमारे शंकराचार्य जी पे आरोप लगाएंगे। अब देखिए ये देश प्रदेश के लोगों की भावनाएं कितनी आहत हो रही है। हम सब आहत है, सब लोग, हम लोग। ठीक है रीना जी, उसके बाद निशिता जी। देखिए अब कांग्रेस वाले बताएंगे सनातन धर्म क्या है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि राम जो है वो काल्पनिक है। अब आप राम समाजवादी पार्टी वालों को आशुतोष जी तक ही रहिए, राम जी को बीच में मत लाइए, आप आशुतोष जी तक रहिए। आपने संसद में उस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, लोगों ने जब वोट देने की बारी आई तो फैसला सुना दिया। आप आशुतोष जी तक ही रहिए, आशुतोष ब्रह्मचारी तक ही रहिए। के बारे में संगम के मार्ग में जाकर के खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है ना, उनके ऐसे और जो केस है विवादास्पद है, पूरा बयान सुनिए। 80% जो धर्मगुरु है देश के वो मानते ही नहीं शंकराचार्य हैं। लास्ट 2 मिनट का वक्त है मेरे पास। आपकी मानसिकता भाजपा और आरएसएस से जुड़ी हुई मानसिकता प्रतीत होती है। समय दूंगी। हाँ आगा जी बोलिए। देखिए मैडम की बात सुना मैंने, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाजपा आरएसएस की एक प्रवक्ता है और इन्होंने ये भाजपा आरएसएस से ये ग्रसित है और इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको अफसोस करना चाहिए कि एक सनातन धर्म के शंकराचार्य के साथ जिस तरह से एक हिस्ट्री शीटर के द्वारा आरोप मारा गया है। और आप देखिए वो व्यक्ति जो दूसरा अभी उसका पहलू, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि उसकी बेटियों से कहलवाया गया कि तुम इन पर आरोप लगा दो। अरे आप क्या बात करती हैं, पूरी दुनिया में धर्म का अपमान किया जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है नितिशा जी, आगा जी, अब आप शांत हो जाइए। हाँ रीना जी शांत हो जाइए। नितिशा जी बोलिए, नितिशा जी बोलिए। का मतलब देश का अपमान। ठीक आगा जी, नितिशा जी बोलिए। देश का अपमान। ये बयान कैसे दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा है? पहले तो बस मुझे ये जवाब दे दे। उस सवाल का वो जवाब नहीं दे रही, मैं 4 बार पूछ चुकी हूँ। अदालत वो राम जी तक को ले आई, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया। रीना जी सवाल कीजिए। नितिशा जी सवाल ये पूछा है कि वो पुलिस की रिपोर्ट आपके पास कैसे आई? पुलिस ने तो अभी तक बताई नहीं।
कहाँ पे है पुलिस, कहाँ पे है रिपोर्ट? नहीं, आशुतोष दिखाइए, ब्रह्मचारी हमने कब कह रहे हैं ना कि दिखाया? मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस- कुकर्म की पुष्टि हुई, वो पुलिस नहीं, ने तो तो नहीं हमने कब रखी सामने। दिखाया? ये वो तो किस आधार जो- पे कह रहे हैं? कौन जो सी रिपोर्ट है बच्चों उनके के पास? आधार पे कह रहे हैं, कहाँ से आई उनके पास? हमने कब कहा कि रिपोर्ट आपराधिक मामलों में जब जांच होती है, जब मेडिकल कराया जाता है, तो हमने ऐसा कब नहीं है कि दिखाई है अस्पताल रिपोर्ट? पार्टी ये को सिर्फ रिपोर्ट झूठी- पकड़ा देता है। वो अच्छा, जो जांच करने हमने वाली कहा एजेंसी है, उस तक है, रिपोर्ट आती है जो पहले। रिपोर्ट है, पुलिस ने तो कोई जानकारी ऐसी नहीं दी है, उनके पास कहाँ से आ रही है उनके रिपोर्ट? बयान नहीं पता, आप कैसी प्रवक्ता आप हैं? लोगों के पास आपको कुछ अपने बोलने उनके के लिए बयान नहीं है, पता तो झूठा कि वो प्रोपेगेंडा क्या बयान क्रिएट दे कर रहे रहे मीडिया के हैं। जो सामने आके। शंकराचार्य कैसी है ही नहीं, प्रवक्ता है भैया? धर्माचार्य अच्छी रीना बात जी, है। ये और बहस संत उसकी का नहीं है जो रीना जी, पूरी कि तरह शंकराचार्य से हैं या नहीं है, इस पर तो बात उनके हो ही बयान है। तो सुन लिया बात उस लीजिए। पर हो रही है जो उनके गंभीर बयान आरोप तो सुन लगाए लीजिए जा रहे हैं, कि वो क्या आके बयान और हर दे दिन रहे इस हैं। बात को कैसी बढ़ाया जा रहा है, प्रवक्ता तूल दिया जा रहा है। नहीं पूरे होता। बयान सुनिए। संत जो उन्होंने होता नहीं है, नहीं, वो किरदार धर्म इसमें का जुड़ते जा रहे हैं। प्रतीक एक है। महिला जो दावा कर रही है कि वो जी, एक आर्टिकल और लिखने गई थी कुछ दूसरा समय के लिए आश्रम में, मामला न्यायालय में उन्होंने है, तमाम सारी तरीके की चीजें बातें कह डाली। आप लोगों की ये सारी कौन लोग को हैं जो नाबालिग अचानक होने प्रकट पे होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? संवैधानिक अधिकार नहीं और है। क्या पुलिस में जाकर इनका बयान दर्ज हुआ है? और जो है कि यानी कि न्यायालय गलत कर रहा है, सोच भी नहीं पुलिस बात गलत कर रही है। या बहस हम लोग यही कहना चाह रहे हैं, जिसका आधार क्रेडिबल होना कि चाहिए। न्यायालय गलत कर रहा है। खाली ऐसी आरोपी बहस है तो फिर ये गली मोहल्ले के झगड़े की तरह। आपको शर्म आनी चाहिए मैडम कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है, एक शंकराचार्य का अपमान है। आपको शर्म आना चाहिए कि आप आरोपी का पक्ष ले रही हैं। आज के लिए फिलहाल इस बहस का समय यही खत्म हुआ, लेकिन तमाम तरीके के पक्ष विपक्ष के जो दलीलें और जो सो कॉल्ड फैक्ट्स वो कोट कर रहे हैं, उसको देखकर लगता नहीं कि फिलहाल इस पर अभी पारा थमने वाला है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल अभिमुक्तेश्वर आनंद की अग्रिम जमानत की अपील पर सुनवाई होनी है, और इससे पहले एक बार फिर से आशुतोष ब्रह्मचारी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसमें शीश महल से लेकर स्विमिंग पूल तक का जिक्र है। इन आरोपों को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की सिफारिश, उनकी जो सफाई है वो भी सामने आई है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर ये आरोप झूठे पाए गए तो ये भी कहा जाए कि जिसने आरोप मढ़े उस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए।